स्पेशल सीरीज में आप देख रहे हैं कोरोना महामारी की इनसाइड स्टोरी, कोरोना मिस्ट्री। पिछले 3 एपिसोड के सफ़र में अब तक हमने कोविड-19 से जुड़े उन सवालों की पड़ताल की जो रहस्य बन चुके हैं। हमने लैब से वायरस के लीक होने की संभावनाओं को समझने की कोशिश की और कोरोना वायरस की रिसर्च से उठे सवालों के बीच उन किरदारों को जानने की कोशिश की जो महामारी के कसूरवार हो सकते हैं। अब चौथे और आखिरी एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे पूरी दुनिया वुहान मिस्ट्री से पर्दा उठाने की मांग पर एकजुट हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने 90 दिनों के अंदर पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब तक चुप रहे वैज्ञानिकों ने भी खुलकर हकीकत सामने लाने की मांग कर दी है। सवाल ये है, क्या कोविड-19 वायरस का सच सामने आ जाएगा? क्या वुहान में वायरस बनाने और लैब से वायरस के लीक होने की असलियत खुल जाएगी? सबसे पहले आपको बताते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आखिर किस आधार पर वुहान मिस्ट्री की जांच के आदेश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने व्हाइट हाउस को जानकारी दी कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह खंगाला नहीं गया है। मुमकिन है उसकी पड़ताल से कोविड-19 वायरस के सोर्स का पता लग जाए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास ऐसे कौन से सबूत हैं? रिपोर्ट के मुताबिक 18 एजेंसियों की अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के पास चीनी अधिकारियों वैज्ञानिकों की बातचीत के डेटाबेस के साथ साथ लैब रिसर्चर्स के मूवमेंट और वुहान में कोरोना महामारी फैलने के पैटर्न की जानकारी उपलब्ध है। इन सबूतों को अभी तक परखा नहीं गया था क्योंकि 2020 में कुछ वैज्ञानिकों के विरोध के बाद वायरस लीक की चर्चा खत्म हो गई थी। उम्मीद थी कि सार्स और मर्स की तरह कोविड-19 वायरस के भी प्राकृतिक होने की पुष्टि हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के मित्र देशों के पास भी मौजूद हैं सबूत। 5 आइज पार्टनरशिप के तहत विश्व के 5 देश एक दूसरे से खुफिया रिपोर्ट्स शेयर करते हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। कोविड-19 के सोर्स को ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया पहले भी अमेरिका को काफ़ी खुफिया जानकारी मुहैया करा चुका है। 2019 में वुहान लैब में 3 रिसर्चर्स के बीमार पड़ने की खबर भी एक मित्र देश के जरिए ही अमेरिका तक पहुंची थी। वुहान में WHO की जांच बेनतीजा क्यों रही? मार्च 2021 को चीन में अपनी पड़ताल पूरी करने के बाद WHO की टीम ने 313 पेज की एक रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में लैब लीक की संभावनाओं पर सिर्फ 4 पन्नों पर ही चर्चा की गई थी। गौर करने की बात यह है कि बिना कोई अहम सबूत या डेटा दिए ही रिपोर्ट में लीक की संभावनाओं को खारिज कर दिया गया। हालांकि बाद में WHO ने यह भी साफ कर दिया कि साक्ष्यों के अभाव में उनकी जांच किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाई, यानी वायरस लीक की पूरी पड़ताल की गुंजाइश अभी भी बनी थी क्योंकि चीन ने सहयोग नहीं दिया, जिसके बाद चीन को WHO इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल किए जाने पर सवाल उठने लगे। जिस पर शक हो वह जांच टीम का हिस्सा कैसे हो सकता है? क्या वुहान मिस्ट्री की जांच में चीन सहयोग करेगा? बाइडेन ने चीन से कहा है कि कोविड-19 के सोर्स की अंतर्राष्ट्रीय पड़ताल में सहयोग करे, जरूरी डेटा और साक्ष्य मुहैया कराए ताकि महामारी की हकीकत दुनिया के सामने आए। लेकिन चीन के रवैये से ये साफ है कि आगे राह आसान नहीं है, क्योंकि चीनी सरकार हमेशा से न सिर्फ वायरस लीक की थ्योरी को नकारती रही बल्कि महामारी के नेचुरल होने के साक्ष्य जुटाने में भी नाकाम रही है। जिनपिंग प्रशासन ने तो आगे WHO की जांच में सहयोग नहीं देने के संकेत दे दिए हैं। चीन ने जांच में सहयोग नहीं किया तो क्या होगा? सहयोग की अपील के बावजूद अमेरिका जानता है कि चीन जांच में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप की तरह बाइडेन ने सीधे चीन पर महामारी फैलाने का आरोप नहीं लगाया है, बल्कि कोविड-19 वायरस के सोर्स का पता लगाने को कहा है। बताया जा रहा है जांच के लिए अमेरिका चीन में अपने सूत्रों को सक्रिय करेगा। उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अमेरिका के मित्र देश भी अपने स्पाई नेटवर्क को एक्टिव कर जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। हालांकि चीन के सुरक्षा तंत्र को तोड़ना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि 90 दिनों के अंदर वुहान मिस्ट्री का पता चलना मुश्किल नजर आता है। मुमकिन है कोरोना महामारी का ये रहस्य बनकर रह जाए। आपको कैसे लगी हमारी ये सीरीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।